और जल्दी आ जा मेरे सिरप आया तो चमची और मैं 2 दिन से कहने लगी मैं नहीं पीना नहीं पीना क्यों खान को बच गई ठीक हो गई है और जो तो बच गई है तो और तू पीना नहीं नखरे पुते ने कब मेरे को नहीं तिमारदारी लंबी तिमारदारी तेरे मुंह में मैं नहीं करता तिमारदारी मैं कर रही हूं आप कर बिस्मिल्लाह ए सिरप देखे ना तेनू तेरी खंग बस हमने कहा ही आधी होर भी तू बुता मुंह बनाया ना आधी होर भी सिरप नहीं पिया जाता मुझसे मैं जाहिर है इतना बड़ा मेनू फर्क है ज़हन ऐसे पीते जैसे शहद पी रहे होते हैं भी दवाई को दवाई समझ के पियो ना शहद तो नहीं है जो बड़ा जायका बनेगा बड़ा मूड ठीक हो जाएगा ये क्या बात हुई लेकिन अच्छा आज मैंने सोचा था वो बनानी है आंखों में खारिश शुरू हो गई फिर सब बाहर गई हूँ तो आंखों में खारिश ये मुझे लग रहा है कोई एलर्जी है मुझे बाहर स्मॉग और ये जो ना फॉग बहुत ज्यादा अब बारिश हुई है इसके बाद शायद ये रुक जाए 2-3 दिन से तुम्हारी आंखों में सुबह सुबह खास तौर पे रेड हो जाती है और ये ऐसी खारिश कर फिर दिन में फिर भी बेहतर रहती है। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने बनानी थी मीठी टिक्कियाँ सायरा के घर खाई थी तो मुझे याद आ गया कि सीजन भी मीठी टिक्कियों का मैं खा लूँ। अब जैद कह रहे हैं वो सारी उम्र बनाते रहे अब मैं रेसिपी पूछ रही हूँ तो कह रहे हैं सब आधा आधा डालो और बन जाएंगे। मैंने कहा तो फिर आप बना लेना। मैं बना के बताता हूँ इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस और इसमें साइंस होती है क्योंकि सायरा कह रही थी वो टूट गई थी। नहीं टूटेंगी मैं बता रहा हूँ अगर टूटेगी तो बताना नहीं मैं बता रहा हूँ देखो इसमें सूजी मेन इंग्रेडिएंट है दूध इसका मेन इंग्रेडिएंट है चीनी हो गई ठीक है। सूजी मेन इंग्रेडिएंट नहीं है नहीं मैदा नहीं है ये गलत उनको पता ही नहीं है। सूजी के साथ अब थोड़ा सा उसकी बाउंड्री के लिए थोड़ा सा आप मैदा इतना डाल लें कि फर्ज करें 1 पाव वो है तो 1 छटां की ये मैदा डाल के वो थोड़ा सा बाउंडिंग फोर्स बन जाती है। मैं बता रहा हूँ ना बना के दिखाऊंगा मैं। चलो ठीक है ये पर मुझे ये पता कि मेन इंग्रेडिएंट उसका मैदा है और सूजी एडिशनल है। अब जैद की बनाएंगे फिर मैं बनाऊंगी ना बाद में फिर पता लगूगा। तो यार तू कभी बनाई है नहीं जिंदगी तो एडी बड़ी वो ना मैनू की उन्होंने कुक शेफ ना बन जा मेरे आगे मैं खुद शेफ नहीं हूँ मैं तुम बना के दिखाऊंगा। ये कैमरे के ऊपर बता रहा हूँ अगर टूटेगी तो मुझे गर्दन से पकड़ना गर्दन स्लो पड़ी हो। ये बहुत से लोगों ने सवाल भी किया ये मैं वैसे ही एक बता रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप ऐसा ना हो कि इसको फॉलो करके इसको पीना शुरू कर दें। ये इसका नाम है म्यूकोनाइल कह लें या म्यूकोनाइल कह लें ठीक है। इस कंपनी की भी है। ये मुझे डॉक्टर हैदराबाद से जो डॉक्टर अब्दुल हक है जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं 6 नंबर में बैठते हैं और नाम से आप डर जाएंगे टीबी हॉस्पिटल 6 नंबर के अंदर उसके अंदर भी वो अपनी वो उनकी जॉब है और प्राइवेटली फिर वो अपना ये करते हैं अलग से दूजा के एक कमरा है उसके अंदर वो बैठते हैं तो प्राइवेट लोग भी वो देखते हैं। तो उनसे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ था। आपको पता है हज के जाने से पहले भी एक मरतबा बहुत ज़्यादा इशू बढ़ गया तो गया था फिर हज से होकर आ गया फिर मुझे प्रॉब्लम हुआ गया तो उन्होंने मुझे यही रिपीट करवा दी लेकिन एंटीबायोटिक जो साथ थी वो उन्होंने कहा वो ना खाएं दूसरी खा लें क्योंकि साथ मेरी जो हिस्ट्री है इसकी कैबेज की ये जो बाईपास की तो इसकी वजह से उसने कहा जी आप ज़्यादा एंटीबायोटिक आपको नहीं दे सकते आप ही। तो अब भी मैं उनकी मैं हैदराबाद भी बीच में गया हुआ शायद आपको पता हो आसफा ने व्लॉग में बताया हुआ वो अलग बात है कि वो हम बगैर प्रोग्राम के चले गए वो मिले नहीं। तो मैंने फिर उनकी ये दवाई जो है ना ये सिरप तो मैंने उन्हीं का क्योंकि ये क्या करता है एक्सपेक्टोरेंट क्या कहते हैं वो जो ये देखो लिखा भी हुआ एक्सपेक्टोरेंट देख से मतलब मैंने हालांकि पढ़ा नहीं है इसके ऊपर यानी ये बलगम को निकालने वाला है। एक सिरप होता है मैं इसीलिए पिछली वीडियो में भी कहा मेहरबानी करके ऐसा ना हो कि जिसने बलगम निकालना है वो तो ये पिए लेकिन जिसको ड्राई कफ जो और जिसको बलगम आ रहा है उसको रोकना है तो उसके लिए सिरप अलग है। तो ड्राई कफ और खाली कफ के लिए अलग ऐसा ना हो कि आप इसको देखें और शुरू हो जाए पीना डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना पिए। मुझे इससे रिलीफ मिला और फिर उसके बाद मेरे यहाँ फैमिली डॉक्टर भी हैं फैमिली फ्रेंड भी हैं दोस्त भी हैं तो डॉक्टर सलीम अख्तर फिर उन्होंने कुछ मेडिकेशन इसके अलावा क्योंकि जब मैंने इसको अब दोबारा रिपीट किया हैदराबाद वाली इस दवाई को तो मैंने 3 दिन खाई मुझे बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो फिर उसने कहा जी सिरप तो यही बेस्ट है आप पिए और उसके साथ उसने मुझे फिर उसको देनी पड़ी एंटीबायोटिक दी और दूसरी सांस की एस्मे की दी एक एलर्जी की दी। तो अब शुक्र हो गया कि मैं ये सलीम अख्तर की जो दवाइयाँ मैंने कोई 7-8 दिन खाई हैं आज उसने कहा जी बंद कर दें ये सिर्फ सिरप और रात को सोते वक्त एलर्जी की जो है और वो और एक एज़मे की सांस की है वो गोली आपने अभी भी खानी है
कोई 2 4 5 दिन हफ्ता और कर लें ताकि आपका चेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वरना पहले मैं इतनी बात भी नहीं कर सकता था, जैसे बोलता था तो कफ शुरू हो जाती। तो अब मुझे बलगम मेरा कम हो रहा, मिनिमम हो गया। मैं समझता हूँ कि आप 70-80% में बेहतर हो गया हूँ। तो अल्लाह दुआ में याद रखे, अल्लाह करे बाकी मसला भी मेरा हल हो जाए। तो ये मैंने ऐसे शेयर किए, बहुत सारे लोग पूछे जाते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं पी रहा हूँ तो आप भी यही शुरू कर दें। हाँ, इसका नाम डॉक्टर से आप मशवरा कर सकते हैं, अपने डॉक्टर पास जाए, बोलो भी ये मैं पी सकता हूँ, ये मेरे सिम्टम्स हैं, फिर आप पिए मेहरबानी करके। माफी दे दो ना। और ये दवाई, अब ये देखो, ये मैं डॉक्टर बना हूँ आसफा का। मैंने कहा इसको खांसी आने लगी, कौन सी करे जा रही है, कोई बलगम शलगम कुछ नहीं निकला। मैंने कहा भाई ये शरबत तो मेरी खांसी के लिए तुम्हारा बलगम जैसे ये निकालती है, तो फंसा हुआ गर्दन में। सोचो मेरी खांसी की आवाज मेरे ख्याल जैद के कानों तक भी नहीं पहुंचती। हाँ, और वो जैद को तो इतना क्यों खांस रही। अरे मैं और आपकी खांसी जो पूरा साल मैं सुनती हूँ उसका। एक दफा मुझे लास्ट टाइम 2 दिन खांसी हुई जो तेज वाली होती है। तीसरे दिन जैद ने कहा एक ही खंगन नहीं, मेरा सिर दुख गया। और अगर आप जैद की खांसी के साथ रह लें तो आपको पता लगे। मुझे बताया ना, एक बददुआ दी थी एक मेरे मनहूस साहब का दोस्त ने। जब उसके बाद मुझे जो करके खाता, वो कान पकड़ता, बोला यार ये कान को हट करता है तुम्हारा ये जो खांसी। अबे मैंने क्या हट करता, कुछ नहीं होता ऐसे खाम का तुम। तो एक दिन वो कहता यार मेरी बद्दुआ है तुमको कि तुम्हारे सामने में कोई बंदा ऐसे खांसे, तुमको फिर अंदाजा हो कि ये कितने जोर से तुम्हारी खांसी लगती है। क्यों कर रहे हैं आप? मैं खुद ही कर लूंगी ना, अभी ठंड लग जाएगी आपको। आप काके आपको ठंड ना लग जाए काकों की तरह। ठंड ने अभी बस ठीक बेहतर हो गया हूँ, ठीक पूरा तो खैर नहीं, चलो बेहतर। आज ही एक रोटी थी पड़ी, हरी मिर्च उसमें डाली, दही डाला, अब ये खाएंगे। 1 चम्मच में एक और लेकर आऊँ। नहीं बस सही आ जाए। हेलो, अंडे वो अभी वो उबल रहे, अंडे उबल रहे, अंडे उबल रहे, उसमें थोड़ा सा भी 2-3 मिनट और। चल बस फिर आ जाए, फिर मैं तो ये अंडे ही खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी अंडे। आप सुबह ही आज शुरू, थोड़े दिन से सुबह सुबह ज़्यादा नहीं खा रहे थे। मैं क्या किया, वो दही दुही सब परहेज करके देख ली, कुछ नहीं होता। अभी वैसे ही नॉर्मली उसने टाइम अपना लेके, शुक्र है आखिरी जो मेडिसिन जो सलीम अख्तर ने दी है तो उन्हीं से। आज तो 8-9 दिन हो गए उसकी मेडिसिन को, 2 दिन से, अब कल से बंद की हुई, बंद की। तो शुक्र अल्लाह का खांसी रुक गई है। कभी कभार आती है खैर, और फ्लू और ये निशानियां देख लें, सब कहते हैं। वो पोती भी कहती है दादा व्हाट हैपेंड, छोटी वाली कहती मम्मी टिचू 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 दो दादे को। और उसके ऊपर थी फेस टाइम पे, तो वो करने लगी ये क्या हो गया। तो चलो ये हमारी अम्मी की निशानियां। फ्लू जब होता है, खांसी होती है, तो ये मेरा मुंह नाक पक जाता है। आपको होता है, फिर उधर उजैर को होता है। हैं? आपने उजैर को दिया है। अच्छा, उसका भी मुंह पकता है? हाँ, उजैर का भी पकता है जब वो। थोड़ा बहुत। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह, देखें कैसा बना। देखें कैसा बना। चलो शुक्र। मैंने पूछा तो तुमने है ही नहीं, क्या पता लग गया तुम्हें? मुझे तो ये था पता क्या है ये? क्या खाते हैं आप। चलो ऐसे लोग जिनको ना पता फिर वो कहेंगे अंकल ये था क्या। रात की रोटी उसको चूरा करके, दही लिया, उसमें हरी मिर्च थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स किया, तो रोटी उसमें डाली, मिक्स की और खा ली। ये है जो हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं। और नहीं, टेस्ट अच्छा है उसका, ऐसा लगता है जैसे दही बड़े खा रहे थे। ये गरीबाना एक किस्म का खाना है, नाश्ता है सुबह देहातों में, हर दूसरे घर में। रात की रोटी जो भी बच गई उसमें डाल लेनी। कई मरतबा कई लोग पर्पजली ज़्यादा पकाते हैं सुबह दही में मिक्स करके, जिनके भैंसें गाय वगैरह है, दूध है, सुबह सुबह उन्होंने लस्सी निकालनी, दही होता है तो उसमें फिर ये कई लोग तो रेगुलर ऐसे खाते हैं, कई बेचारी उस वजह से अपने हालात की वजह से भी दही में रात की रोटी डाल लो, बची हुई फेंकनी नहीं है। तो सही बात है। तो हम इसके आदी हैं बचपन से। कभी कभार मैं बनाता हूँ, डेली तो बनाता नहीं ऐसे। और मेरा ख्याल कनाडा में तो एक मरतबा भी नहीं बनाई है, मुझे नहीं याद पड़ता। ये यहीं आता हूँ जब कभी दिल करता तो बना लेता। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता, ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं। अंडे उबल गए, वो लेकर आता हूँ। चलो बस करते हैं, बस कर दें खिदमतें, बस कर दें। इतनी नहीं करें कि मैं जाऊँ ना, फिर वापस आप फंस जाएं मेरे अंदर। पता लगा मैं यहीं टिक गई, फिर क्या करेंगे।
ये काफ़ी खिदमत कर बच गई काफ़ी खिदमत करवा ली, गिरी तो नहीं इधर? नहीं, एक थोड़ी कपड़ों पे नहीं, बिस्तर पे नहीं गिरी। चलो शिकन। अब मेरी के लिए तो वो जो इतनी रोटी वो तो तुमने तो खाई भी कम, मैं एक ही अंडा खाना होना, बाकी तेना खा जा खा जा। नहीं, 3 तो मैं नहीं खा सकती, 2 ही खाऊंगी। चलो मैंने कहा इतनी खिदमत मेरी ना करें कि मैं फिर आपके गले में ही अटक जाऊं। और नहीं नहीं, गले गले अटक जाऊंगी, गले ही तो पहले फंसी हैं। इसकी वजह से क्या हो। चलो बिस्मिल्लाह करो, बस छोड़ो वीडियो को। सही है ना? जी जी। मैं ये करता हो रहा हूँ काम, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। एक्सरसाइज भी है ये आपकी बॉडी भी बनेगी, और आपको पता मेरा बाईपास है, उसके लिए भी एक्सरसाइज है। यार ये तो हल्का ही बहुत है, मुझे तो इसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं 1 किलो का बस बट्टा है। ये कितने किलो का है ये 8-6-7 किलो है? नहीं 5 किलो 6 किलो कितना है? 10 किलो है। अच्छा चलो हल्का है बड़ा। एक जमाने में मैंने ये फर्श जब बनाया था तो वो इससे चौड़ा भी था, बड़ा भी था। चलो सांस लो, इतने बहुत ऐसे नहीं इधर ही गिर जाऊंगा। तो बस मैंने आज ये काम जो तोड़ फोड़ की हुई थी, तो आज मुझे बंदे हाथ लगे हैं। इंशाल्लाह शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि इसके लेवल में ही आ जाएगा, और ये टुकड़ा ऐसे स्लोप में आ जाएगा। पहले यहाँ बिल्कुल कट था, तो मेरी गाड़ी जब मैंने कार ऊपर लानी है तो इस जगह से फिर ऊपर लाता था। अब चूँकि ये सेम स्लोप हो जाएगी, जैसे मेरी ये स्लोप है ऐसी हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल अपने घर की बॉडी वहाँ से ऊपर लाना शुरू करूँ, सीधी यहाँ ला के यहाँ खड़ी करूँ, आगे खड़ी करूँ, जहाँ भी खड़ूँ, ताकि मेरे कैमरे जो हैं उसकी रेंज में भी आ जाए, गाड़ी आ जाए, तो ये मुझे आसानी हो जाएगी। और वो फर्श थोड़ा पहले टूटा हुआ भी था, तो मैंने कहा। और दूसरी बात मैंने पहले भी बताया, इसके लेवल से ये वाला फर्श ऊंचा था, क्योंकि ये मैंने बाद में बनाया, ये वाला ये पहले बना हुआ था, तो ये नीचे घर के लेवल पे आया, तो ये नीचा हो गया, वो गाड़ी फंसती थी। एक और काम ये, अगर आप दूर से चलो दिखाता हूँ, है तो गंदा ड्रेनेज उसका वाशरूम का। यहाँ प्रॉब्लम क्या आता था, गाड़ी कभी आप ज़्यादा कोई मेहमान आता आगे करता है ना, तो वो जो लेवल इसका ऊंचा था, तो गाड़ी के बम्पर टच हो जाते थे। सेम शायद मैंने किसी वीडियो में बताया, इसको एक वाशरूम इधर है हमारा, तो इसमें भी 1-2 दोस्त आए बेचारे, उनकी गाड़ी टच हुई, उसका बम्पर नुकसान है। तो इसको भी मैंने तुड़वा के, जब आप इसको 1 ईंट के बराबर यानी 4 इंच उसको नीचा करके फिर ढकना दो, तो बस आपका गाड़ी कोई भी होगी वो बम्पर ऊपर से निकल जाएगा, भले वो आगे बढ़ते हैं। तो उनकी भी आसानी, जो भी मेहमान आता है बेचारा आके गाड़ी को टच हो जाती है उससे, तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा इसको भी नीचा करूँगा 4 इंच, और उस वाले को ऑलरेडी वो तोड़ चुके हैं। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा आपसे बताऊँ कि आज ये काम शुरू करा दिया मैंने बिस्मिल्लाह करके। और ये नीम पहले गोल था इसका, तो अब चौरस चौकोर बनाएंगे, ताकि इसके अंदर जो कचरा मिट्टी बाहर की वो आ जाती हैं प्लास्टिक इधर उधर, तो निकालने में आसानी रहती है। और थोड़ा सा इसको हमने बड़ा भी किया इसको। चलें जी, मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ा दें काम को। अब ये क्रश मोटा जो कंक्रीट जो वो होती है, जो क्रश ही कहते हैं इसको, उसमें मिक्स करके सीमेंट और रेती में, तो अब ये उसकी ये एक तय लगा रहे हैं। जब उसके बाद इसके ऊपर फिनिशिंग वाली, जिसमें खाली रेत और सीमेंट वो होता, तो रेती और सीमेंट में भी खाली सीमेंट, मुझे उसका मैं देखूँगा, मैं भूल गया हूँ। तो फिर फिनिशिंग इसकी फाइनल वो करेगी। कई लोग ऐसे भी करते हैं, इसको कच्चा करके छोड़ देते हैं, फिर 2-4 दिन में जब मौका लगे या टाइम में, मैं भी देखूँगा कि अगर कहीं टाइम की शॉर्टेज हुई तो फिर ये भी कर लेंगे, वरना इंशाल्लाह इसको आज फिनिश करेंगे इसको। तो ये स्लोप इधर को इसी तरह बिल्कुल बननी जैसे ही है, तो अब आसानी हो जाएगी। अब कार वो मोटरसाइकिल आ रहा ना, वहाँ से इसके इधर से ऐसे मेरी कार ये आ जाएगी। और अगर इधर से कोई छोटी गाड़ी आती है, तो यूँ आके इसके ऊपर से यूँ होके सीधा इसका लेवल भी देखो नीचा किया, तो कार मैक्सिमम दीवार की तरफ चले जाए, उसका बम्पर ना टच हो। पहले बम्पर टच होता था, तो ऊपर से जो इसकी दीवार ऊंची थी उसको मैंने तकरीबन 5 या 6 इंच नीचे करवा दिया, ताकि बम्पर इसके ऊपर रहे और आगे तक दरवाजे तक वो कार चली जाए।
तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। ये बारिश उसके लिए, पानी के लिए अपना जो नीम है इसको पानी भी चाहिए। और एक चीज़ मैंने बड़ी स्पेशल की हुई है, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं दोस्त, जब एसी चल रहा था बोला एसी का पानी तुम लोगों का कहाँ जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने इसमें इंजीनियरिंग क्या की थी। ये यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये देखें, मैं कोई ये पाइप आया हुआ, ये वाला पाइप पूरे घर के जो तीनों एसी हैं, तीनों कमरों के, उनमें से इनको एक जगह पे मैं दीवार में से लेके, ये उस ज़माने में किया जब मैंने घर को ऊंचा किया था 1.5 फुट। तो जब 1.5 फुट ऊंचा किया तो ये पाइप भी वहाँ से बिछा के तमाम एसियों को उसमें, उसका उसमें, उधर वाले का उसमें, और ये इसका ड्रेन जो आउटकम वो इसके अंदर डाल दिया ताकि इसको पानी भी मिलता रहे नीम को, और हमें वो भी ना, बाल्टी भर गई अब उठाओ, फिर वो बाल्टी को यूँ हो गया फिर उठाओ, तो हमें पानी की कोई टेंशन नहीं रहती। वो सीधी वहाँ से होके इसके नीम के इसके अंदर आ जाती है, तो नीम को पानी भी मिलता रहता है। तो बड़े लोग हैरान हो नहीं है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपके घर का फर्श कहीं आप तोड़ के नया बना रहे, उस वक्त वो पाइप नीचे से बिछा दो। ज़ाहिर नए फर्श तोड़ के कटिंग करके वो पाइप तो नहीं लगाएंगे आप। तो मैंने ये उस ज़माने में किया जब घर के फर्श को हमने ऊंचा किया था, तो 1.5 फीट ऊंचा उसमें भर्ती की, तो उसी में पाइप आ गया मेरा। तो ये है थोड़ी सी अपडेट। अच्छा जी, ज़ैद का हुआ सफ़र स्टार्ट, मसा ही हुआ आज स्टार्ट सफ़र। कितने कुछ भरा था इतने खड़ा हंसो तेरा कितने खुश ये इस्तकबाल ले आ गया, अपने इस्तकबाल के लिए पहले आ गया ये। ज़ैद कितने खुश हुए उसको देख के, खोते को, जैसे अपने रिश्तेदारों को देख लिया। तो रिश्तेदारी है ना, कोई साला रिश्तेदार नहीं है, साला नहीं, अपने भाई अपने भाई को। अच्छा उनको इतने बोलना कि मन करता है, ये बोलने वाली बात ही नहीं है कोई। तेरे होते हुए मैं तेरे सामने बोल सकता बस ख्वाब की बोलता बस ये धुंधी दिखा रहे हैं आपको बस। ये देखिए टंडोला यार, और पास में कितनी धुंध है। हम समझते हैं ना, ये देखिए तो एग्रीकल्चर के हिसाब से ये रिच एरिया टंडोला यार की ज़मीनें बड़ी बेहतरीन हैं, ज़मीन बड़ी अच्छी है, फसलें बड़ी अच्छी होती हैं हर किस्म की। तो बस बंद करो, ये तो फॉग तो अब चलती रहेगी। तो फॉग देने वाली मेरी वीडियो 30 मिनट की कर दो। बिल्कुल साइड में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, ये टंडोला यार है, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितनी फॉग है कि उस तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलो जी, ड्राइव से इसलिए भी चलो अच्छा हो गया, देर से निकले हैं तो अच्छा ज़रा। हाँ। थोड़ी सी और तब जाएगी, वरना रिस्की होता बहुत। मोटरसाइकिल वाला सब्जियाँ लेके, सब्जियाँ तो नहीं, चीज़ें लेके जा रहा है। शुगर फैक्ट्री टंडोला यार। ये कैमरा आपका ही है, आपने नहीं बोलना, मैंने नहीं बोलना इसमें। आप ऑन करा के तो चुप कर जाते, गन्ना नहीं, मैं तो अपने वीडियो जो बोलना ही छाड़ता आजकल, और जो भी मैं बोलता तेरी वीडियो जो बोलना बिल्ला वजह। चलो मैंने कहा ये देखें वीडियो बना दूँ। ये मैं बता दूं, जो चाय के मवाली होते हैं ना वो ऐसे होते हैं। आसवा यहाँ पहुँचे हैं कराची में, तो आज इनके घर हैं आसिफ भाई के जो बड़ा बेटा निहाल, उसके घर में है। वो तो जॉब पे गया हुआ, तो चाबी उसने दे दी थी। तो अबू बैठी, उसको यानी इतनी तांग लगी हुई, पंजाबी में जैसे कहते हैं, वो चाय बना रही बैठी। ये देखो, ये हाल है, ये समा में। सही मानूं में अभी देहाती आज लगी है।